हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का चौथा अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हम समझेंगे कि विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, विदेशी व्यापार बाजारों को कैसे जोड़ते हैं, इन सब चीजों को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बच्चों अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं तो लंबे समय से जो विदेशी व्यापार हो रहा था वो जरिया था दो देशों को आपस में जोड़ने का। तो मतलब अगर जो व्यापार होता था, जो एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होता था, उसी के जरिए दो देश आपस में कनेक्ट होते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का और इंग्लैंड ने लगभग भारत में 200 वर्षों तक राज किया था। तो ये भारत किस लिए आए थे, मतलब भारत से जो है इनका संपर्क में ये आए कैसे? तो ये आए थे भारत में ट्रेड के लिए। आप जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रारंभ में व्यापार के उद्देश्य से ही भारत आई थी और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी अन्य कंपनियां भी आई थी जो भारत में ट्रेड करने के लिए चाहती थी, चाहे वो पुर्तगाली लोग हो या फिर वो डच लोग हो या फ्रांसीसी लोग हो। तो इस तरीके से जो ट्रेड होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है, वह दो देशों को आपस में इंटरलिंक्ड करने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो आज लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। तो अपने इतिहास को देखते हैं तो ये बात हमें बिल्कुल 100% सच दिखती है कि जो विदेशी व्यापार होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है, उससे राष्ट्र है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जो राष्ट्र एक दूसरे को किसी तरीके से जानते भी नहीं है, उनसे कोई उनका लेना देना भी नहीं है, वो व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अथवा अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। जो फॉरेन ट्रेड होता है वो क्या होता है कि देश के अंदर, मतलब एक देश को अपने देश के बाहर भी एक मार्केट उपलब्ध कराता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बाहर जाकर भी बेच सके। मान लीजिए कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एप्पल को अगर हम ले, आप जानते हैं कि जो एप्पल कंपनी है वो यूएसए की कंपनी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर एप्पल अपना जो है केवल डोमेस्टिक मार्केट में ही, अगर वो अपने सिर्फ घरेलू मार्केट के अंदर ही अगर अपने प्रोडक्ट को बेचता है तो उसे केवल यूएसए के अंदर ही उस प्रोडक्ट को बेचेगा और उसी से जो मुनाफा होगा उतना ही मुनाफा उसे मिलेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं तो फॉरेन ट्रेड के कारण अब ये संभव हो पाया है कि वो केवल यूएसए में नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट को जिस भी कंट्री में चाहे उनके साथ जो है विदेशी व्यापार कर सकता है। और जिसकी वजह से ही हम देखते हैं कि एप्पल जो कि एक यूएसए का जो ब्रांड है, कंपनी है, वो हमें इजीली जो है वो भारत में भी अवेलेबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें विदेशी व्यापार के कारण संभव हो पा रही हैं। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो अब जो है जो उत्पादक होते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि केवल उनका अपने देश का मार्केट ही है, बल्कि उनका मार्केट जो है वो पूरा इंटरनेशनल मार्केट है। तो वो अपने उत्पादकों को विश्व के अन्य देशों में बेच सकते हैं और वहां से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनके आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। कहने का तात्पर्य है कि इससे केवल उत्पादक को ही लाभ नहीं होता है बल्कि जो खरीदार होते हैं उनको भी इससे लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि खरीदारों को बहुत सारे जो है वो ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें, अगर हम विदेशी व्यापार नहीं होता है तो आज अगर हम मान लीजिए कि हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो मोबाइल फोन के लिए आप जानते हैं कि जो माइक्रोमैक्स है, कार्बन है, लावा है, ये सारी इंडियन कंपनी है। तो हमारे पास चॉइस बहुत लिमिटेड हो जाएगा। हमें या तो फिर माइक्रोमैक्स का मोबाइल लेना होगा या लावा का लेना होगा या फिर आपको कार्बन का लेना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि विदेशी व्यापार के कारण हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध है। तो अब हम चाहे तो हम एप्पल का आईफोन भी ले सकते हैं या फिर अगर हम चाहते हैं तो हम जो है वो सैमसंग भी यूज कर सकते हैं, Xiaomi भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे प्रोडक्ट को आज यूज कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड के कारण। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है और बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं।
दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। देखो फॉरेन ट्रेड के कारण बच्चों क्या है कि अब दो देशों के जो उत्पादक होते हैं, जो मैन्युफैक्चर है, वो अलग अलग देशों में रहते हैं, हजारों मील एक दूसरे से अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक मार्केट में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने, मतलब जो मार्केट है उसको जोड़ने, इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण, उनको एक साथ जो होता है आपस में संपर्क में लाने में सहायक होता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, भारत में चीन के खिलौने। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौना निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है। जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत के को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। उन्हें पता चलता है एक मार्केट मिलता है, वो देश है भारत, और वहां का उसको मार्केट मिलता है किसको, चाइना को। उनको ये जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ये पता चलता है कि भाई भारत में जो टॉय है, बच्चों के जो खिलौने हैं, वो बहुत अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि भारत को खिलौना निर्यात करना प्रारंभ करते हैं। कौन, चाइना। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौने के बीच चयन का विकल्प है। अब जो इंडिया में जब के मार्केट में जब चाइनीज टॉय भी आ जाते हैं, चाइनीज और इंडियन टॉयज भी रहते हैं, तो अब इंडियंस जो लोग हैं भारतीय, उनके पास क्या विकल्प है, उनके पास जो होता है अब ये ऑप्शन होता है, क्योंकि पहले उनके पास केवल इंडियन टॉय था, तो अब वो ज्यादा कीमत पर हो या जैसा भी हो, उन्हें अगर लेना है तो उनको लेना पड़ता था। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है कि अगर उनको भारतीय खिलौने अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो चीनी खिलौने ले सकते हैं। अब चीनी खिलौने की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो बहुत कम रेट में, मतलब बहुत चीप रेट में हमें मिल जाते हैं, सस्ते दाम पे मिल जाते थे, और नवीन डिजाइन के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय होने लगे, क्योंकि वो बहुत सस्ते थे और उनकी डिजाइन बहुत लेटेस्ट होती थी, तो जिसके कारण क्या थे कि वो लोगों को जो है ज्यादा अट्रैक्ट करने लगे और ज्यादा पॉपुलर हो गए। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौने ले लिया। अब देखिए एक साल में इतना बड़ा चेंज आ गया कि 70 से 80% जो दुकान है उसमें क्या हुआ, उसमें भारतीय खिलौनों की जगह किसने ले ली, चीनी खिलौनों ने ले ली। अब भारत के बाजारों में खिलौना पहले की तुलना में सस्ता होने लगा, क्योंकि चीनी खिलौनों की भरमार हो गई। व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी जो खिलौने थे वो बेहतर साबित हुए और भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प जो है उनको प्राप्त हुए। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने का एक अवसर प्राप्त होता है, और इसके विपरीत अगर दूसरी तरफ देखें तो भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनका जो मार्केट था वो कैप्चर कर लिया है चीनी टॉयज ने, क्योंकि उनके खिलौने अब जो है वो कम बिक रहे हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या है। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है और साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। तो अब जो एमएनसी है वो अपने प्रोडक्शन के लिए ऐसी जगह ढूंढ रही है जो कि जहाँ के उत्पादन जो उनका प्रोडक्शन हो वो कम कॉस्ट में हो सके। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, जैसे कि भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। तो अगर हम जो आपको पता है कि जो फोर्ड मोटर्स है जो कि गाड़ियां बनाता है, तो जो कार मुख्य रूप से बनाता है, तो ये भारत के लिए केवल ऐसा नहीं है कि भारत के लिए सिर्फ जो है वो कार का निर्माण कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है कि अदर जो डेवलपिंग कंट्री है उनको भी कार प्रोवाइड करवा रहा है, और इसके साथ साथ जो होता है वो अपने कारखानों के लिए जो कार पुर्जों है उसका भी निर्यात कर रहा है।
इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तु और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजार एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड हो रहा है और जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न देशों की जो मार्केट है वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। दो देशों के बीच जो परस्पर जो आपस में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उनका जो लिंक है और जो उनका एक साथ जो है इंटीग्रेशन हो रहा है, तीव्र एकीकरण हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब जो एमएनसी है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। अब विभिन्न देशों मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विस भी एक दूसरे को प्रोवाइड कराई जा रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी का भी जो है वो आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। तो अब जो है हर देश अपने पर ही नहीं बल्कि दूसरे देश पर भी जो है वो निर्भर हो गया है। वस्तु, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है और यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो इस तरीके से वो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच जो होता है वो संबंध बढ़ता है। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार और अच्छी शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते हैं, किंतु विगत कुछ दशक में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि कुछ कभी ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से अगर हम विगत कुछ 2 दशकों की बात करें तो ये जो लोगों का एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाना था, इसमें कुछ कमी आई है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो विदेशी व्यापार है, जो फॉरेन ट्रेड है, वो मार्केट को एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, इन सभी चीजों को आज हमने डिस्कस किया।